हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? उत्तर वैदिक काल में। आज का टॉपिक हमारा क्या है उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में हमारा टॉपिक आज का उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक एरा। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। ऊपर सामाजिक स्थिति कवर कर चुके हैं। 3 लेक्चर आपको मिल चुके हैं उत्तर वैदिक काल पे, चौथा लेक्चर आपका होगा जहाँ तक है। चलो, ऐसे क्या हुआ? आपने देखा था मैंने बताया वैदिक काल जब ऋग्वेदिक बात कर रहे थे हम लोग, ऋग्वेदिक काल का हम बात कर रहे थे वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या हमने देखा था? कबीलाई समाज था। अब कबीलाई समाज था, राजा आपका प्रमुख होता था। हालाँकि राजा की सहायता के लिए सभा समिति, विदत जैसी संस्थाएँ थी, सभा समिति, विदत और गढ़ जैसी सभाएँ थी। राजा भूमि पर अधिकार नहीं करता था वहाँ पे, राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी आपकी। तो आप उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में पहले वैदिक काल का सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों, टेरिटोरियल किंगडम का उदय हुआ। द फर्स्ट टाइम रीजनल और टेरिटोरियल किंगडम्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग द दिस पीरियड। अब राजा केवल किसी कबीले पर नहीं बल्कि एक निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला था। क्या? राजा किसी कबीले पर नहीं बल्कि निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला था। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ है प्रदेश, राज्य, इसी काल में पहली बार प्रकट हुआ था। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ क्या है? प्रदेश या राज्य, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ था। यार ना, राष्ट्र शब्द, या द टर्म ऑफ राष्ट्र मीनिंग अ टेरिटोरियल स्टेट appeared for the first time in this period। ये रखना, उत्तर वैदिक काल में ही एक ऐसे राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ जिसका मतलब क्या? सीमावर्ती क्षेत्र, भूभाग, जो भूभाग पर कब्जा करता हो। क्या रखना? राजा की उत्पत्ति कैसे होती है? राजा की शक्ति क्या थी? तो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से? ऐत्रेय ब्राह्मण से राजा की क्या? थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत आपको डिवाइन ओरिजिन का सिद्धांत आपको मिलता है। अब राजतंत्र अधिक संगठित और सशक्त, तो राजपद वंशानुगत, यहाँ पे क्या राजपद वंशानुगत हो गया? पहले क्या था? पहले आपका वंशानुगत नहीं था, अब यहाँ पे वंशानुगत हो गया आपको। राज्य के आकार बढ़ने से राजा का मत अधिकार दोनों बढ़ गए। पहले क्या था? राज्य क्षेत्रीय नहीं होते थे, छोटे-छोटे से कबीलाई होते थे। अब क्या हो रहा है? राज्य का आपका आकार बढ़ रहा है। जैसे-जैसे आकार बढ़ेगा, राजा का महत्व बढ़ेगा, राजा को रक्षा करनी है, पालना है, अधिकारी रखने हैं, तो राजा का महत्व बढ़ेगा और साथ ही साथ राजा के अधिकार भी आपके बढ़े। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज जैसी उपाधियों से संबोधित किया जाने लगा। है ना? सम्राट को सम्राट, एकराट, अधिराज जैसी उपाधि से क्या आपका सम्मानित किया जाने लगा। राज्याभिषेक या की बात करें, रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा की बात करें, राजा का राज्याभिषेक राष्ट्रीय यज्ञ द्वारा किया जाता था। यार राष्ट्रीय यज्ञ किसके लिए था? राज्य अभिषेक राष्ट्रीय यज्ञ होता था। इस यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहाँ पे? तत्पद ब्राह्मणों में मिलता है। इस यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहाँ पे? तत्पद। यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ उत्पत्ति थी, देवी उत्पत्ति के साथ। डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप। ये आ रहा है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण कहाँ पे थी? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इन्हें क्या? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और सेकंड जो सतपथ ब्राह्मण की बात है, राष्ट्रीय यज्ञ कहाँ पे दिया गया है? राष्ट्रीय यज्ञ आपका सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मणों का राष्ट्रीय यज्ञ दिया गया है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया। क्या? राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। याद रखना, यजुर्वेद में कहाँ पर? यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी, पीएम हो गया, सीएम हो गया, राज्यपाल और अन्य अधिकारी हो गए, होम मिनिस्टर हो गया, उनको रत्नी कहा गया, रत्नी, रॉयल ज्वेल, रत्नी, रत्नी कहा गया है ना? और उसमें यजुर्वेद में 12 रत्नी उस तरीके से दी गई। याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक-एक से पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। यहाँ पे आपको हैरारकी याद नहीं रखनी है, यहाँ पे क्रम याद रखना है, आपको अर्थ याद रखना है। सेनानी कौन था आपका? कमांडर ऑफ द आर्मी, जो इंग्लिश में भी हिंदी में बाइलिंगुअल है। सेनानी आपका राजा की सेना का प्रमुख होता था। खुद आपका राजा का सारथी होता था। ग्रामीण आपको गाँव का मुखिया होता था। भागदूत या भागदूत आपको घर कर संग्रह करता था। संग्रहित आपका कोषाध्यक्ष। अक्षबाब आपका लेखाकार या पांसे खेल का निरीक्षक। अक्षबाब क्या आपका? लेखाकार व पांसे खेल का निरीक्षक होता था। तथा आपका द्वारपाल या प्रतिहारी होता था। तब आपको क्या? द्वारपाल या प्रतिहारी आपका होता था। अक्षबाब सेनानी, राजा की सेना का प्रमुख। खुद आपका राजा का सारथी। ग्रामीण आपको गाँव का मुखिया। भागदूत आपका कर संग्रह करता। संग्रहित कोषाध्यक्ष। अक्षबाब आपका लेखाकार या पांसे खेल का निरीक्षक।
और छत आपका द्वारपाल या प्रतिहारी, वो भी कर्तन, आपका वन विभाग का प्रमुख, वो भी कर्तन। पागलक आपको राजा दरबार विदूषक, राजा को बसाने वाला, महिषी आपकी रानी पटरानी, पुरोहित धार्मिक संचालक, युवराज आपका उत्तराधिकारी राजकुमार। देखो, युवराज आपका रहेगा, पुरोहित आपका रहेगा, महिषी रहेगा, पालगल आपका रहेगा, पालगल आपका रहेगा। वो भी कर्तन नया शब्द आपके लिए कारण है, वन विभाग का प्रमुख, कीप ऑफ द फॉरेस्ट एंड कैटल, पशुपालन और वन विभाग का प्रमुख। याद रखना क्या, वो भी कर्तन। छत याद रखना, छत, छत क्या है आपका? द्वारपाल या दीवारी, अक्षवाप, अक्षवाप दीर्घकाल या 5 से खेलने का निरीक्षक, अक्षवाप। संगीता कोषाध्यक्ष होता है, भागदूत, अब यहाँ पे संगीता है कोषाध्यक्ष होता है, और भागदूत या भागदूत कौन? कर संग्रह करता होता है। ग्रामीण पता है आपको, यह गाँव का मुखिया, सुत राजा का सारथी, सेना राजा का प्रमुख। फिर से एक बार पढ़ो, मैं इसलिए उनके अर्थ आपको आज 3 से 4 बार पढ़ा रहा हूँ आपको। सेनानी राजा का प्रमुख, सुत आपका राजा का सारथी, ग्रामीण गाँव का प्रमुख, भागदूत कर संग्रह, संगीता आपका कोषाध्यक्ष, अक्षवा आपका दीर्घकाल और 5 से निरीक्षक वाला, छत आपका द्वारपाल, वो भी कर वन विभाग प्रमुख, पालगल आपका राजा दरबारी, महिषी आपकी प्रमुख पटनारी रानी, पुरोहित आपके धार्मिक संचालक और युवराज आपके उत्तराधिकारी राजकुमार। है ना? तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार रत्नी राजा को राज्य प्रदान करने में सहायता देती है। है ना? तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या होता है कि रत्नी राजा को राज्य प्रदान करने वाले होते थे। सभा समिति, इस काल में सभा समिति का प्रभाव कम हो गया। ये आपको पता है, सभा समिति, विदत और गढ़, 4 आपकी संस्थाएँ थी, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में गई थी, विदत सबसे प्राचीन थी। हम देखते हैं यहाँ पे सभा समिति की प्रभाव कम हो गया, विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। जबकि सभा समिति अभिजात वर्ग के मतलब बड़े लोगों के वर्ग उसमें आ गई थी। सभा केवल प्रभावशाली पुरुष सभा में केवल प्रभावशाली पुरुष भाग ले सकते थे। स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। आपको याद हो पहले सभा और विदत में स्त्रियाँ भाग लेती थी, सभा में स्त्रियों वर्जित हो गया और विदत में स्त्रियाँ बंदी हो गई। और इस पर क्या अभिजात वर्ग का प्रभाव आपका हो गया, ठीक है ना? और अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की कहाँ पे, इस सेंटेंस के पूछा गया अथर्ववेद, कहाँ पर? अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पत्नियाँ कहा गया है। याद रखना। महत्वपूर्ण जन राज्य की बात करें, प्रारंभ में पांचाल केवल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में देश का नाम बन गया। प्रारंभ में क्या पांचाल केवल एक कबीले का नाम था, परंतु के बाद में यह एक प्रदेश का नाम बन गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे विकसित राज्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में क्या था? पांचाल सबसे विकसित राज्य था। क्या उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे विकसित राज्य था। राज्य प्रशासन कार्य की बात करें तो राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, क्या राजा न्याय का आपका सर्वोच्च अधिकारी था। राजा क्या था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी आपका था। और ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। क्या ब्राह्मणों को मृत्यु दंड आपको नहीं दिया जा रहा था? क्या रहा? राज्य न्याय की बात करो, प्रशासन की। ये महत्वपूर्ण जन्म हो गया। प्रारंभ में पंचाल जन थे आपके, कोई कवि का नाम था, परंतु बाद में जनपद प्रदेश उत्तर काल पांचाल सबसे विकसित राज्य था। ठीक है? राज्य प्रशासन की बात करें तो राजा न्याय का राजा सुप्रीम अथॉरिटी था आपका, है ना? चलो, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, है ना? बलि जो कि स्वैच्छिक करता, अब नियमित कर, बलि पहले क्या था? आपका स्वैच्छिक करता राजा को प्रशासन व्यवस्था लाने के लिए जनता के द्वारा कबीलाई लोगों को दिया जाता है, ऐसे आम कर था। मन चाहे दे रहे नहीं दे रहे, ठीक है? बट यहाँ पे क्या स्थायी करोगे नियमित का 1/16 भाग। अब यार 1/16 भाग दिया जा रहा है। अब यहाँ से कर शुरू होता है आपके, और अंग्रेजों को समझ चलता है कर में कितना का परिणाम, कभी 1/4 होता है, कभी 1/6 होता है, कभी 1/6 होता है, कभी 1/3 होता है। तो आपको याद रखना है। शासन के प्रकार की बात करें तो ऐते ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासन और शासक की उपाधि दी गई, जैसे कि अब याद रखना। पूर्व में साम्राज्य कहा जाता था, पश्चिम में इसको स्वराज्य कहा जाता था, वायव्य पश्चिम मराठा लोग स्वराज्य की बात करते हैं, उत्तर में इसको बैराज्य कहा जाता है, और दक्षिण में इसको भोज कहा जाता है, भोज। अब देखो एमपी के दक्षिण कहाँ राजा भोज, कहाँ मध्य प्रदेश सामान्य राज्य। यहाँ पे अलग-अलग उपाधियाँ दी गई थी प्रमुखों को। बात करें जैसे हम लोग पूर्व में बात करें तो पूर्व में साम्राज्य के प्रमुख को क्या सम्राट कहा जाता है, क्या सम्राट कहा जाता है। पश्चिम में स्वराज्य के प्रमुख को विराट कहा जाता है, स्वराट। है ना? उत्तर में बैराज्य के प्रमुख को विराट कहा जाता है, विराट। दक्षिण में भोज के प्रमुख को भोज कहा जाता है, राजा भोज। और सामान्य मतलब राजा राजा मतलब जैसे राजा, एक प्यार है ना राजा, ठीक है? चलो तो शासन के बाद 4 हुआ कहाँ पे? ऐत्रेय, कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मणों में व्यवस्था दी, कहाँ पे दी गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मणों में व्यवस्था दी गई।
सारांश राजस्थान शासनप्रणाली राजस्थान राजाचे वंशानुगत दैविक उत्पत्ती सिद्धांत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वाजपेयी रश्मी लोक प्रशासन अधिकारी रत्नी होते बारबार के लोक राजनीतिक सभा समिति सर्वोच्च न्यायालय के राजा अप्रो गुजरात पांचाल अपर प्रणाली बली इवड़े 16 अब अगला टॉपिक रहेगा आर्थिक विकास नेक्स्ट क्लास में आर्थिक विकास अगला आर्थिक विकास क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना थोड़ी क्लास अप्लाई कर रहा हूँ इधर 5 क्लास आपको दूंगा दिसंबर तक टारगेट अपना खत्म करना है मतलब नवंबर एंड तक हम लोग का हिस्ट्री पेपर टू खत्म करेंगे लास्ट टाइम क्या किया था पूरे पीवाई की सॉल्व किए थे पर हम लोग क्या कर रहे हैं पूरे टॉपिक खत्म कर रहे हैं सेकंड हम लोग क्या करेंगे सारे पीवाई को हम लोग बाद में देखेंगे बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत